गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। अगर हम प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे, उसमें हमें यही समझ आया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है बहुत ही एंशंट कॉन्सेप्ट है। फिर हमने यहीं पे कंक्लूड किया था उस लेक्चर को कि दैट जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये बायोलॉजिकल बेसिस पे भी हम स्ट्रैटास बनाते हैं सोसाइटी में, और सोशल कल्चरल बेसिस पे भी। बायोलॉजिकल बेसिस में जैसे एज है, जेंडर है। इसी तरीके से अगर सोशल कल्चरल बेसिस की बात करेंगे, उसमें इकोनॉमिक बेसिस पे हमने बात की, पॉलिटिकल बेसिस पे, इवन रिलीजन बेसिस पे, इवन हमने उसमें प्रोफेशन भी मेंशन किया था। सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है, एक है क्लास और है कास्ट। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कास्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर हम कास्ट वर्ड के ओरिजिन की बात करते हैं तो ये डिराइव हुआ है वर्ड स्पेनिश से। जो वर्ड कास्ट है इसका मतलब है ब्रीड। पुर्तगीज ने यूज़ की है टर्म कास्ट फर्स्ट टाइम टू डिनोट द डिविजन्स इन द इंडियन कास्ट सिस्टम। इवन जो ये वर्ड कास्ट है ये सिग्निफाई करता है रेस, और वी कैन से काइंड, क्वालिटी, कलर। अगर हम संस्कृत वर्ड कास्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब है वारना, जिसका मतलब है कलर। अगर हम कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो इसका ओरिजिन जो है वो है चतुर्वर्णा सिस्टम से। अगर हम चतुर्वर्णा डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो हिंदू सोसाइटी डिवाइड हुई थी 4 मेन वारनास में। पहला जो है वो है ब्राह्मण्स, देन वी हैव क्षेत्रियाज, वैश्याज एंड द शूद्रास। जब हम 4 वारनास की बात करते हैं तो इसमें जो ब्राह्मण्स है उस कैटेगरी में फॉल होते थे प्रीस्ट्स और टीचर्स, जिनका काम होता था टीच करना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या रिचुअल्स को। इसी तरीके से हम सेकंड वारना की अगर बात करेंगे, दैट इज क्षेत्रियाज। ये एंगेज होते थे वारफेयर में और इनका रोल ही था प्रोटेक्ट करना लोगों को। इसी तरीके से वेश्यास की कैटेगरी में आते थे ट्रेडर्स और फार्मर्स। एंड द लास्ट वन इज दैट इज शूद्रास। इसमें इस कैटेगरी में आते थे लेबर्स, वर्कर्स। इनका काम ही था जो सो कॉल्ड हमारे हायर कास्ट के लोग थे उनको सर्व करना। बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। अगर यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन मेंशन करूँगी, दैट इज़ C.H. कूली, जो कि एक फेमस सोशोलॉजिस्ट है। इन्होंने कहा है, व्हेन ए क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटी वी मे कॉल इट ए कास्ट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ सोशोलॉजिस्ट ने क्लियरली कहा है कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स है जब हम नेचर ऑफ कास्ट की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फीचर्स की बात करेंगे रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम, तो उसमें सबसे पहले आता है एज ए हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अगर हम देखेंगे हिंदू सोसाइटी जो है ये हमने इस बेसिस पे इस पे स्ट्रेटास बनाए हैं ऑन द बेस ऑफ रैंक्स। फॉर एग्जांपल हमने बात की ब्राह्मण्स की और लास्ट में हमने बात की शूद्रास की। दैट मीन्स ब्राह्मण्स अगर सुपरियोरिटी में फॉल होते हैं, इन्फीरियोरिटी में हमारे पास शूद्रास इस कैटेगरी में वही लोग फॉल होते हैं। इसका मतलब यही है जो ब्राह्मण्स है अगर वो टॉप ऑफ द हायरार्की है तो उनको हम रिगार्ड करते हैं कि वो प्योर होंगे, वो सुप्रीम है, उनके पास पावर है, वो सुपीरियर है। एंड इसी तरीके से अगर डिग्रेडेड कास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि अनटचेबल्स की बात आती है, हरिजन्स की बात आती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हिंदू सोसाइटी है ये स्ट्रेटा जो बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट, दैट टू ऑन द बेस ऑफ हायरार्की। नेक्स्ट वन इज एज अ सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जब हम हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं ये कास्ट रिडन सोसाइटी है। यहाँ पे डिवाइड किया गया है डिफरेंट सेगमेंट्स में एक सोसाइटी को ऑन द बेस ऑफ कास्ट। हम कह सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी पावर, कोई भी प्रेस्टेज उस कास्ट को चेंज नहीं कर सकता है। दैट मीन्स जो मेंबरशिप है कास्ट की वो अनचेंजेबल है और अनअटेनेबल है। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम की। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है दैट इज़ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। अब ये रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज जब हम समझते हैं तो इससे हमें यही समझ आता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है रिगार्डिंग मैरिज। हम कहते हैं कि जो कास्ट है ये एक एंडोगैमस ग्रुप है। एंडोगैमी का मतलब यही है ऐसा एक रूल रिगार्डिंग मैरिज जहाँ पे एक इंडिविजुअल को एनी हाउ मैरी करना है विद इन हिज और हर ओन ग्रुप। आप अगर S.K. मंगल की बुक
इसमें कंसल्ट करेंगे उसमें और भी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल फीचर्स लिखे गए हैं रिगार्डिंग कास्ट। वो बिल्कुल ईजी है, जब आप एक बारी वो पढ़ेंगे समझेंगे ईजिली आप वो अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड हैबिट्स है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल रिलेशंस है, इवन वी हैव सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऑफ सर्टन कास्ट्स, and then we have restrictions on occupational choice as well. That's all for today. Thank you so much. Thank you everyone for your lovely comments.